Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CNE कुंज गोयंगा, chartered accountant by profession and a teacher by passion. Currently teaching both direct and indirect tax at SJC Institute, Kolkata. मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा impressed हूँ. Thank you so much for giving your lovely feedback on my videos, which gives me lot of motivation to keep uploading videos from my side in this lockdown period, ताकि आपको घर बैठे बैठे सारा सपोर्ट ऑनलाइन वे में मैं दे सकूँ. ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ. लाइव क्लासेस में आप लोग नहीं आ पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपने बिल्कुल ऑनलाइन मोड में जुड़े रहेंगे और यही हम लोग एक तरीके से विल टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड विल डेफिनेटली टॉक इन थ्रू आवर सोशल मीडिया चैनल्स. सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इनडायरेक्ट टैक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच हैज़ बीन given by the institute in mock test paper of July 2020 पैटर्न. मैं ये मॉक टेस्ट पेपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट सी इंस्टीट्यूट ने लास्ट टर्म में अनाउंस किया था कि इन MCQs पैटर्न जो 30% हो चुका है डायरेक्ट टैक्स में, आई मीन टैक्सेशन पेपर में, विच इज़ 18 मार्क्स फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स एंड 12 मार्क्स फ्रॉम GST. तो 18 और 18 मार्क्स का आ जाता है डायरेक्ट टैक्स में, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, और 12 मार्क्स का आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज GST, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो कुल मिला के आपको 30 मार्क्स देते थे, विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पूरा एग्जामिनेशन. तो 30 मार्क्स MCQ फ्लैट आप इतना अच्छे से डिस्कस हम लोग कर रहे हैं कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड यू शुड डेफिनेटली गिव योर 100% इन अचीविंग दिस 30 में कम से कम 25-26 मार्क्स आपका आना चाहिए. केस स्टडी बेस्ड MCQs इंस्टीट्यूट ने डाला है एंड वी शुड कम टू नो एंड वी शुड डेफिनेटली सी व्हाट आर दोस काइंड ऑफ MCQs विच द इंस्टीट्यूट इज आस्किंग अस टू प्रिपेयर फॉर. ओके, सो मैं इस वीडियो में क्विकली आपको वो MCQs दिखाता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ, 1-to-1 बात करते हैं, आपके सारे क्वेरीज सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगता है, ताकि उनको भी टैक्स का रियल टाइम अपडेट्स मिल सके. सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, जो अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ. मार्क्स वेटेज क्या है, आपको 5 क्वेश्चंस पूछा गया है और 2-2 मार्क करके. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 10 मार्क्स MCQs एंड उस MCQs में खाली एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आएगा, 5-6 चैप्टर इसमें कवर किया गया. सो लेट्स रीड दिस एंड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग दिस क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन होता है, ईच MCQ अंडर क्वेश्चन मार्क कैरी 2 मार्क्स इज. ठीक है, मिस रिया इज अ मल्टी फेसेटेड बिजनेस पर्सनैलिटी. वो एक बहुत तरह का बिजनेसेस करती है. शी इज रजिस्टर्ड अंडर GST. ऑब्वियसली शी इज एन इंडिविजुअल, वो GST में रजिस्टर्ड है. शी सप्लाइड अ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ स्टेपलर, कैलकुलेटर एंड चार्जर एट अ सिंगल प्राइस ऑफ 300 रुपया. मतलब वो 3 प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है. तीनों का नेचर देखिएगा, स्टेपलर भी है, कैलकुलेटर भी है, चार्जर भी है. तीनों एक सिंगल प्राइस में सप्लाई करती है, विच इज 300 रुपीज. रेट ऑफ GST फॉर स्टेपलर, कैलकुलेटर एंड चार्जर इज 5, 12 एंड 18%. यानी तीनों का रेट क्या है, 18, 12 और 5. तो डेफिनेटली मन क्या कह रहा है, मन यह कह रहा है सर कि ये डेफिनेटली एक मिक्स सप्लाई कर रही है. ये डेफिनेटली मिक्स सप्लाई कर रही है और मिक्स सप्लाई में उसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए 18%, बिकॉज वी नो इन मिक्स सप्लाई एज पर सेक्शन 8 the supply which attracts the highest rate of tax will be considered the supply of that supply which attracts the highest rate of tax. तो ये मेरा चार्जर का जो रेट है वो 18% है, वो माना जाएगा, बिकॉज इन दिस केस नथिंग इज नेचुरली बंडल्ड. ये हम लोग खाली डिस्कस कर रहे हैं. वी डोंट नो क्वेश्चंस क्या पूछा, ये हम लोग खाली डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर क्वेश्चन हैज शोन अस. शी वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. उनको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना है. चलो ठीक है. She has received following payments during the month of May. May में उनको ये सारा पेमेंट्स मिला. पहला, earned rupees 1,60,000 by performing in western music in a cultural event at a resort. उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक में परफॉर्म किया एक कल्चरल इवेंट में, एक रिसोर्ट में. ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जेम्पशन वाला चैप्टर, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस. ठीक है, 1,50,000 क्रॉस करिया. म्यूजिक, डांस, परफॉर्मेंस, थिएटर, फोक क्लासिकल फॉर्म में होना चाहिए. वेस्टर्न म्यूजिक इज नॉट फोक क्लासिकल. ऑब्वियसली कंसिडरेशन एक्सीडिंग 1,50,000, तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल. ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है. अर्न ₹50,000 by providing services by way of renting of residential dwelling for use as a boutique. बुटीक चलाने के लिए उन्होंने रेंट पे एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दिया. ध्यान से देखिएगा, एग्जेम्पशन में हम लोग ने पढ़ा था यहीं पर कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट में दिया है, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंस पर्पस के लिए रेंट में दिया है, तो इन दैट केस इट इज एग्जेम्प्ट. बट यहाँ पे उन्होंने बुटीक चलाने के लिए, शी इज गिविंग दैट सप्लाई टू यूज दैट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज अ बुटीक. So in that case it will not be exempt, it will be fully taxable.
ठीक है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग, वी डोंट नो क्या क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस अभी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। रिसीव ₹70,000 बाय वे ऑफ रेंट फॉर लेटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, ये अपने एग्रीकल्चर सर्विस के एग्जाम्पशंस में पढ़े थे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीनरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो भी आप सब रिलीज कर रहे हो, उससे जो भी आपको इनकम आ रही है, दिस विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये सारे सर्विसेज हैं, ये उन्होंने टैक्सेबल सर्विस दिया, ये इन्होंने एग्जेम्प्ट सर्विस दिया। नाउ लेट्स कम, मिस रिया मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग जून, अब इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई किया है जून में, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोस। बेसिक प्राइस प्रोडक्ट का है 45,000, उसके ऊपर उन्होंने टीसीएस कलेक्ट किया है 2500, टीसीएस कलेक्ट किया होगा, प्रोडक्ट सप्लाई किया तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट किया होगा। ठीक है, नाउ ये 2500 कलेक्ट किया। She received a subsidy of 3,500 from Green Foundation Private Limited for usage of green energy। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, उनको ग्रीन फाउंडेशन से सब्सिडी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने ग्रीन एनर्जी यूज किया एंड द सब्सिडी वॉज लिंक्ड टू सेविंग एनर्जी। बहुत ध्यान से, सब्सिडी जो उनको मिला है वो किस चीज के मिला है? क्या वो प्राइस के लिए मिला है? नो सर, ये एनर्जी बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ग्रीन एनर्जी यूज किया और एनर्जी सेव किया, एंड दैट इज वाई उनको एक ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट एनजीओ ने उनको सब्सिडी दिया। तो ये जो सब्सिडी है इसका कहीं पे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वी नो अबाउट दिस। ये जो टीसीएस है ये एक जरूर का टैक्स बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तरह का इंटरिम लेवी है। ये सीबीआईसी ने अपने सर्कुलर में बताया था कि टीसीएस बीइंग एन इंटरिम लेवी, एंड वी नो दिस दैट एनी टैक्स अदर देन जीएसटी लॉ that will be included in the value of supply for purpose of calculating value of supply under section 15. But TCS being an interim levy will not partake the nature of tax, and that is why it will not be included in the value of supply for the purpose of calculating GST. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए आपको जीएसटी निकालना पड़ता है, जीएसटी निकालने के लिए आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना पड़ता है, और वो वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 के हिसाब से निकलता है, और वो सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि ना तो टीसीएस इंक्लूड होगा, ना तो नॉन प्राइस लिंक सब्सिडीज इंक्लूड होंगे। तो ये वाली जो बात है, हम देखिए, मैं खाली इन्फ्रेंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो बेसिक प्राइस है यही मेरा होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई बीइंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब अपने को नेक्स्ट वाला बात में आना है। रिया प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनवर्ट सप्लाई, मतलब रिया को ये सारा इनवर्ट सप्लाई मिला जुलाई में, तो मतलब इनवर्ट सप्लाई बात कर रहा है तो पक्का आईटीसी के बारे में बात कर रहा होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो रिया को सबसे पहले इनवॉइस मिला फॉर गुड्स हैविंग जीएसटी कंपोनेंट ऑफ 30,000, उन्होंने गुड्स रिसीव किया in which GST component was 30,000. Goods were to be delivered in 5 lots, out of which 3 lots were received in the current month. मतलब अभी भी 4th and 5th lot pending है। We know this as per section 16(2) का proviso that if goods are received in lots or installments, the ITC will be eligible in the last lot or in the last installment. And if the ITC will be received in the last lot or the last installment, in that case उसी समय आईटीसी मिलेगा जब आपको लास्ट लॉट मिलेगा। तो इन दिस करंट केस क्या होगा, आपको आईटीसी करंट जुलाई मंथ में डेफिनेटली नहीं मिलेगा। परचेज द कार, एक कार खरीदा आपने जिसमें जीएसटी कंपोनेंट था इतना, फॉर द यूसेज इन अ ड्राइविंग स्कूल ओन्ड बाय हर। ध्यान से सुनिए, मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है, बट वो मोटर व्हीकल अगर किसी ड्राइविंग स्कूल वाले यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग स्किल्स, तो डेफिनेटली उसका आईटीसी उनको मिल जाता है। और ये ड्राइविंग स्कूल रिया ने ओन किया, इस ड्राइविंग स्कूल ने इस कार को खरीदा, तो इसका क्रेडिट 1,50,000 का रिया को मिल जाएगा। इट फॉल्स अंडर एक्सेप्शन इन 17(5) एंड इट इज नॉट क्रेडिट ब्लॉक्ड। Availed health insurance service for her employees on her own and paid GST of 7,000। ये तो बिल्कुल हम लोग को पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज प्योरली अ ब्लॉक क्रेडिट अनलेस एंड अनटिल इट इज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द सर्विसेज। इसमें कुछ बात किया नहीं है, तो इसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, भले ही आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए लिया हो। The transactions referred above are intrastate conditions necessarily fulfilled। अब आपको बताना है ये सारे क्वेश्चंस। गाइस कितने सिंपल थे, देखिए
क्या क्या इन्होंने कवर किया है मैं आपको बताता हूँ. व्हाट आर दोस चैप्टर्स विच कवर्ड इन दिस 10 मार्क्स आई मीन 8 मार्क्स एमसीक्यू, जितने भी मार्क्स के एमसीक्यू है. आईटीसी कवर हुआ, वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर हुआ, इधर एग्जेम्पशंस कवर हुआ, इधर सप्लाई कवर हुआ. 4 चैप्टर्स कवर हुआ है इसमें, एंड 4 चैप्टर्स का पूरा एक लॉन्ग एमसीक्यू पूछ लिया गया. I won't say that it is a difficult question. I would definitely say it is an easy question where a student with even a above average level of preparation can easily solve this, provided he has already solved these kind of mock test papers. Confidence है पहले से, तभी जाके वो एग्जाम में भी कर पाएगा. फर्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनेशन में दिखता है तो मे बी बिकॉज ऑफ टेंशन ही माइट गेट पैनिक्ड, बट आपको पैनिक होने का दरकार नहीं है बिकॉज ये वीडियो आप पहले देख चुके हो. लेट्स रीड. अब तो कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू आंसर द क्वेश्चंस. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना है. व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ सप्लाई एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी फॉर द सप्लाई ऑफ पैकेज मेड बाय रिया व्हेन नॉट रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. तो आपको सप्लाई का नेचर बताना है. तो हम लोग ऑलरेडी देखिए आंसर लिख चुके थे कि ये मिक्स सप्लाई है और 18% लगेगा इस केस में. तो मिक्स सप्लाई एंड द एप्लीकेबल रेट इज 18%. नेचर ऑफ सप्लाई पूछ लिया. Next, Miss Ria can opt for commission scheme if she does not undertake the supply of. She wants to opt, लेकिन अगर उनको करना है, if she does not undertake the supply, अगर वो ये फॉलोइंग में से कौन सा प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं करेगी तो उनको कॉम्पिशन स्कीम मिलेगा. आपको याद होगा एरेटेड वाटर के केस में उनको नहीं मिल सकता, टोबैको आउटसाइड द परव्यू नहीं मिल सकता, पान मसाला में भी नहीं मिल सकता. तो ये 3 को वो सप्लाई नहीं कर सकती. मिल्क वो कर सकती है. तो 1, 2 एंड 3, क्या बोला मैंने? 1, 2 एंड 3. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3 इन दिस केस इज द करेक्ट आंसर. इफ शी डज नॉट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ दिस 3 थिंग्स शी कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. आउट ऑफ द पेमेंट्स रिसीव बाय रिया इन द मंथ ऑफ मे. देखिए मे वाला पेमेंट जो उन्होंने रिसीव किया, कितना का एग्जाम सप्लाई है? लेट्स सी. मे में उन्होंने कितना एग्जाम सप्लाई रिसीव किया, ये वाला देखिए, ये मे है. इसमें एफटी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं. ये फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्स, बट एग्जाम कितना है? 70,000 एग्रीकल्चर मशीनरी पे. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 70,000 एग्रीकल्चर मशीनरी. अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय रिया द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15. आपको सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है. यहाँ पे ध्यान रहिए, हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, टीसीएस इंटरिम लेवी इंक्लूड नहीं होगा, सब्सिडी प्राइस लिंक नहीं इंक्लूड नहीं होगा. तो बेसिक प्राइस जो 45,000 है वही क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई. सो अगेन द करेक्ट आंसर इज 45,000. दिस विल बी इंक्लूडेड इन, दिस विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. एलिजिबल अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय रिया, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कितना आईटीसी रिया क्लेम कर सकती है? तो पहला केस में क्योंकि लॉट करेंट लॉट लास्ट लॉट नहीं है तो नहीं मिलेगा. हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस में नहीं मिलेगा, बट कार के केस में 1,50,000 का मिल जाएगा बिकॉज दैट इज एन एक्सेप्शन. ड्राइविंग स्कूल है. तो करेंट केस में करेक्ट आंसर इज 1,50,000. दिस कैन बी क्लेम्ड बाय रिया. तो आपको 5 इंटू 2 10 मार्क्स का एमसीक्यूज का सवाल आपने इतना इजीली दे दिया. नाउ 2 और MCQ है, 1 mark का each, which will give you 12 marks का MCQ, which is again very simple. Alcoholic liquor for human consumption, you must be knowing that this is outside the ambit of GST. इसमें जो current tax लगता है वही लगता रहेगा. State इसमें excise लगाता है. अगर इंट्रा स्टेट होता है तो वैट लगता है, इंटर स्टेट होता है तो CST लगता है. तो ये भी टैक्सेस में लगेगा. तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया है C, दैट इज बोथ A एंड B. GST इसमें नहीं लगता क्योंकि ये अंडर सेक्शन 91, दैट्स द आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST. टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन GST, मतलब जो GST के आने के बाद खत्म हो गया है. सर्विस टैक्स भी खत्म हो गया है, लग्जरी टैक्स भी खत्म हो गया है, वैट भी खत्म हो गया है. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ओवर द अबव. सो गाइज मेरे हिसाब से अगेन 12 मार्क्स के MCQs, इट इज सच इजी दैट इट इज सो इजी फॉर यू दैट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, आई थिंक दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू सॉल्व. सो आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि इस तरह के MCQs पे ध्यान दीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है आपके एग्जाम्स के लिए. सो आई थिंक ये आपको बेनिफिट करेगा. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर मैक्सिमम जितने भी आपके रीच में जन है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए. और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि उनको रियल टाइम बेसिस पे अपडेट्स मिले. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस. स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.